सर। तो आपको क्लिक कहीं नहीं करना है, आपको अपने कीबोर्ड में जाके 0,0 देन एंटर। जब आप एंटर करोगे तो दोबारा लिखाएगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से बना सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग ज़्यादा बड़ी है तो इसको साइज को आप बढ़ा लीजिए, और अगर ड्राइंग छोटी में हो जाएगी तो इसको छोटा रखिए। तो अभी के लिए हम इसको 100/100 कर देते हैं। 100, तो इसमें सिंपली लिखना है आपको 100 देन कॉमा 100 और एंटर। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है पूरा। इसके बाद आपको क्या करना है, Z एंटर देन A एंटर। अब ये कमांड पूरी हो चुकी है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली जो हमारी ड्राइंग है वो हमको विजिबल हो, इसलिए हमने एक लेआउट टाइप सेट कर दिया है कि इसके अंदर हमको 200/200 के के अंदर जितनी भी ड्राइंग होगी वो हमें दिखाई देगी। अगर आप बाई चांस 300 mm की लाइन खींच देते हो इसके अंदर, या फिर मोर देन लिमिट से ज्यादा खींचोगे, तो वो आपको इस स्क्रीन पे मैंने दिखाई नहीं देगी, वो फिर स्क्रीन से बाहर चली जाएगी, आपको जूम इन या जूम आउट करके फिर दिखाई देगी। ठीक है सक्षम? यस सर। इतना सब किया है तुमने, कर लिया ये? यस सर। ठीक है, उसके बाद सर, हाँ बोली। लिमिट से पहले आपने यूनिटी लिखवाया था, क्या लिखवाया था वो वाला? यूनिट्स, UNITS। यूनिट्स में क्या किया था हमने? यूनिट्स में हमने यूनिट सेलेक्ट की है अपनी, जो भी हम यूनिट यूज कर रहे हैं उसको मिलीमीटर में मतलब मोस्टली तो मिलीमीटर यूज होती है, तो आप उसे मिलीमीटर में करके और ओके कर दीजिए। ओके सर। हो गया है? सर आपने लिमिट्स के बाद क्या किया? ओके, लिमिट्स के बाद आपको टाइप करना है, नहीं लिमिट के बाद तो मैंने बताया नहीं अभी। अच्छा, लिमिट के बाद Z एंटर और A एंटर। नीचे जहाँ जहाँ पे कमांड लाइन लिखी है ना ये, हाँ। यहाँ पे Z एंटर और A एंटर, लिमिट सेट करने के बाद। ओके। हो गया सबका? सक्षम? यस सर। डन? सर आप एक बार 0,0 वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको कमांड लाइन में लिखना है लिमिट्स, LIMITS देन एंटर। जब आप एंटर करोगे तो आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। आप मेरे कर्सर में देख पा रहे हो, ये कुछ कोऑर्डिनेट सब पूछ रहा हाँ होगा। जी सर। रिसेट मॉडल स्पेस लिमिट, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो हम इसके बेसिकली इसको कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमें 0,0 रखना है। तो जब आप इसमें, आपको करना कुछ नहीं है, क्लिक मत करना कहीं, 0 देन कॉमा 0 और एंटर। ठीक है, ओके सर। उसके बाद वो फिर से कहेगा कि स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर आप अपनी मर्जी से बाद में, मतलब अगर ड्राइंग बड़ी हुई तो आप सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको 100,100 कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली टाइप करना है 100,100 और देन एंटर। ठीक है, उसके बाद आपको Z लिखना है, एंटर देन A एंटर। आप चाहो तो नीचे पढ़ भी सकते हो, नीचे लिखा हुआ है जूम कमांड एक्टिवेट हुई है, उसके बाद ये कह रहा है आपको जूम कहाँ करना है, ऑल जूम करना है, सेंटर जूम करना है, डायनेमिक जूम करना है। तो हम ऑल जूम कर रहे हैं, इसलिए A देन एंटर। ओके डन, कर लिया इतना समझे? यस सर। ओके गुड। उसके बाद जो ये लाइंस दिख रही हैं, ये ग्रिड बना हुआ सा होगा, एक ग्रिड सा दिख रहा होगा। यस सर। इस ग्रिड को हमें अपने कन्वीनियंट के लिए ऑफ, वैसे हम लोग ऑफ कर देते हैं इसे। तो इसको ऑफ करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो ये मॉडल लिखा है
इसके बगल में ये एक ब्लू सा ग्रिड सा बना रहा होगा, डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड करके आ रहा होगा एक। इसको आपको सिंपली क्लिक करके ऑफ कर देना है। तो ये जो लाइंस है, जो ये ग्रिड्स बना हुआ था, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे हम लोग मोस्टली ऑफ ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारी ड्राइंग्स के बीच में। ठीक है, yes sir, ठीक है। अब जहां मेरा कर्सर है, इसे बोलते हैं ड्रॉ पैनल टूल्स। यहीं से हमें सारी ड्राइंग करनी है, यहीं से हम सारी ड्राइंग्स करने वाले हैं। तो पहला है इसमें लाइन। जब आप लाइन पे क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक नहीं करना है, मतलब सिर्फ आप लाइन पे कर्सर लेके जाओगे तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा कि आप कैसे क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। विद लाइन यू कैन क्रिएट a सीरीज ऑफ कंजंक्शन लाइंस सेगमेंट्स। ईच सेगमेंट लाइन ऑब्जेक्ट कैन बी एडिटेड सेपरेटली। आप अलग अलग भी सेगमेंट को बना सकते हो या फिर पूरा भी एक साथ में बना सकते हो। तो जिस भी उस पर जाओगे आप, आपको थोड़ा उसके उसके बारे में बताएगा ये कि क्या क्या कमांड कैसे यूज करनी है। तो हम सिंपली लाइन पे जाएंगे, लाइन को क्लिक करेंगे। ठीक है, और जब जब आप लाइन को सेलेक्ट करते हैं, उससे उससे पहले दो तीन चीजें आपको और करनी है। दो तीन चीजें हमें क्या और करनी है। एक तो मेरा जहाँ पे कर्सर है इसको ऑन कर लीजिए, ऑर्थो मोड, ये आपका ऑन होना चाहिए। मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी क्या क्या किसका कब यूज होगा। और ये शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन, इसको भी ऑन कर लीजिए। और स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट, इसको भी ऑन कर लीजिए। ये तीन चीजें आपकी ऑन रहनी चाहिए। अभी मैं इसका यूज बताऊंगा कहाँ यूज होगा। तो आपकी ये तीन चीजें ऑन रहनी चाहिए। तो आप जब लाइन सेलेक्ट करोगे, आपने लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करोगे। जस्ट क्लिक कीजिए, माउस से थोड़ा एक्सटेंड करिए। अब अब आप जितने की आपको लाइन बनानी है, आपको 50 की लाइन बनानी है, तो आप कीबोर्ड में 50 लिखिए और देन एंटर। तो ये 50 की लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो मोड, ये वाला फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट में ऑर्थो मोड है, ये हमारा अभी ऑन है। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइन 90 डिग्री पे ड्रॉ होगी। जो नेक्स्ट ड्रॉ होगी वो 90 डिग्री पे ड्रॉ होगी, चाहे ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। जैसे अभी ऊपर की तरफ मैं लिखता हूँ 40 तो जस्ट मुझे 40 टाइप करना है, देन एंटर। तो ये आपकी वर्टिकली 40 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर हमें लाइन कमांड खत्म करना है, अभी भी क्योंकि ये दिखा ही रहा होगा ये लाइन कमांड खत्म नहीं हुआ है, तो कोई भी कमांड हमें खत्म करनी है तो एस्केप बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एस्केप बटन प्रेस करोगे, आपका लाइन कमांड, जो भी कमांड एक्टिवेट है वो हट जाएगी। तो अभी मैंने एस्केप बटन प्रेस किया तो ये लाइन कमांड अभी हमारी हट चुकी है। ठीक है, समझ आया? सक्षम? yes sir, ठीक है, तो ऑर्थो मोड का ये काम है। और अगर आपको किसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आप क्या करोगे वही बताता हूँ। आपको लाइन पे क्लिक करना है। अच्छा, उससे पहले अगर आपको सेम कमांड यूज करनी है, जो आपने प्रीवियसली कमांड यूज कर चुके हो, आप वही कमांड यूज करनी है, तो आप स्पेस बटन प्रेस कर सकते हो। तो आपकी वही कमांड एक्टिवेट हो जाएगी जो आपने लास्ट टाइम कैंसिल की थी। वही कमांड आपकी दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी स्पेस दबा के। मैंने स्पेस प्रेस किया तो अभी लाइन कमांड एक्टिवेट हो चुकी है फिर से। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, अगर आपको किसी एंगल पे लाइन बनानी है, आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लेंथ लेनी है, जितनी लेंथ चाहिए आपको। मैं 60 ले रहा हूँ। जब आप 60 ले लोगे, उसके बाद जिस एंगल के लिए अगर आपको सेलेक्ट करनी है, तो आप टैब प्रेस करोगे। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो ये आपको एंगल पूछेगा। ये दिख रहा है ना 90 डिग्री, अभी तो 90 डिग्री है। ये एंगल पूछेगा आपको। तो आपको मुझे 45 पे करनी है, तो मैं जैसे 45 एंटर लिखूंगा और एंटर,
तो ये हमारी 45 पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और सर उसके एक बार बाद वापस बता दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, दोबारा बताता हूँ। सिंपली हमें करना क्या है, लाइन सेलेक्ट करना है जहां से हमें चाहिए, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेंथ डालनी है, जितनी लेंथ की आपको लाइन चाहिए। मुझे 40 mm की लाइन चाहिए। ठीक है, मैं 40 लिखूंगा और एंटर नहीं करना है, आपको टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करोगे तो आपको एंगल चूज करने के लिए आएगा। आप यहाँ से एंगल जो भी चाहिए आपको, मुझे 35 चाहिए माना, तो मैं यहाँ पे 35 एंटर करूंगा और कीपैड में, और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे 35 डिग्री पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। समझ आया? यस सर। जिसने पूछा था भाई, समझ में आया या दोबारा बताऊं एक और? यस सर। यस आगे सर। समझ में? ओके। ठीक है, जी ओके सर। ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी पॉलीलाइन। ये यूज नहीं होगी अभी, तो इसको रहने देते हैं, जब ये यूज होगी उसके बाद बताएंगे इसको। अभी आते हैं मेन सर्किल पे। सर्किल आपको, जब आप सर्किल पे नीचे ये एरो बनाया होगा, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत टाइप के सर्किल दिखेंगे कि कैसे कैसे सर्किल बनाना है। तो कई बार क्या होता है, मैं ड्राइंग में दिया हुआ होता है कि रेडियस यूज करनी है, डायमीटर यूज करना है, 2 पॉइंट सर्किल है, 3 पॉइंट सर्किल है, 10 10 सर्किल है, या फिर 3 टेंजेंट दिए होंगे, उनके बीच सर्कल बनाना है। तो जैसा आपको चाहिए अपने कन्वीनियंट के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं सिंपल रेडियस वाला चूज कर रहा हूँ, मैंने रेडियस पे क्लिक किया। ठीक है, अभी बता रहा है कि इस पे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, मैं सर्कल पे मैंने जस्ट क्लिक किया। आप माउस वो क्लिक करने के बाद माउस कर्सर अप डाउन करोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा। आपको क्लिक नहीं करना है अभी, आपको पहले बताना पड़ेगा आपको कितने रेडियस का सर्कल चाहिए। तो जस्ट आपको टाइप करना है 20 mm का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 20 देन एंटर। ठीक है, तो ये एक 20 mm का सर्कल क्रिएट हो गया है। ऐसे ही आप डायमीटर से बना सकते हो, वही सेम। इसका डायमीटर 30 mm है, तो ये 30 mm डाया का बना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है आर्क का। सर्कल में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हम लोग 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंट यूज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहला पॉइंट यूज करोगे, ये इसने अपने आप ले लिया है, ये सेंटर पे यूज किया है, और आपको जहां जिस तरफ चाहिए आप सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक करिए। ओके, तो ये इस इन मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए थे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों के बीच सर्कल जनरेट हो चुका है हमारा। ऐसे ही 3 पॉइंट सर्कल यूज होता है। आप आपको किसी 3 पॉइंट के बीच सर्कल बनाना है, तो आप वो 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके सर्कल बना सकते हैं। ओके, डन। यस सर। अब आते हैं हम आर्क पे। आर्क भी सिंपली है, ये 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट किया है। तो आर्क के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देख रहे हो आप, 3 पॉइंट के बीच आर्क बन गया एक। और अगर आपको इसे डिलीट करना है तो जस्ट
कमांड से बाहर आके क्लिक कीजिए, बस क्लिक करना है, दबा के नहीं रखना है। क्लिक करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे, ये सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दोगे तो ये सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को पड़ गई प्रॉब्लम? पड़ गई सर एक बार आर का दोबारा बता दो सर, हमारा बना नहीं। अच्छा, आर्क नहीं बना है। आर्क बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, और आप थर्ड पॉइंट कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ये एक आर्क जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? आप जनरेट हो गया? थैंक यू सर, आ गया सर। ओके, डन। आगे बढ़े। ठीक यस है, सर। उसके बाद आप फिर रेक्टेंगल, उसके बाद आता है रेक्टेंगल। इसमें दो है, रेक्टेंगल और एक पॉलीगन है। आप सिंपल रेक्टेंगल पे जब जाओगे, रेक्टेंगल क्लिक करोगे, आप पॉइंट स्पेसिफाई करोगे, या आप जस्ट जैसे क्लिक करोगे तो एक रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप रैंडम भी बना सकते हो क्लिक करके, ये आपका रैंडम जनरेट हो जाएगा। जैसा आपको लेफ्ट कॉर्नर सेलेक्ट करना है, उसके बाद राइट कॉर्नर सेलेक्ट करना है, वो आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है। और अगर आपको स्पेसिफाइड रेक्टेंगल बनाना है, मतलब लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्लिक करोगे, माउस से स्ट्रेच करोगे, आप हॉरिजॉन्टल लेंथ लिखोगे लाइक 60, एंटर। तो ये एक 60 बाई, ये तो इसकी, एक मिनट फिर से बताता हूँ। जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको एंटर नहीं करना है, पहले आपको पहले हॉरिजॉन्टल वाला लिखना है। मतलब हाँ, लेंथ, पहले लेंथ आएगी। लेंथ माना 60 लिख दी, मैं 60 लिखूंगा। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो ये आपसे विड्थ पूछेगा, तो विड्थ आप 40 डाल सकते हो, देन एंटर। ओके, सम मिस्टेक, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार और आप लोगों को। आप जब रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पहले लेंथ पूछेगा, तो आपको सिंपल लेंथ डालनी है, जितनी भी लेंथ का आपका रेक्टेंगल होगा। मुझे 80 mm का लेंथ वाला रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 80 प्रेस करूंगा। देन मैं टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करते ही ये विड्थ में आ जाएगा। आप जैसी विड्थ, विड्थ में जाओगे तो विड्थ में देख रहे हो आप, ये 28 पॉइंट ऐसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चाहिए, आप 50 mm की हाइट ले लो, देन एंटर। तो ये 80 इसकी लेंथ हो गई और 50 इसकी विड्थ हो गई। तो ये 80 बाई 50 का रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। समझ में आया? दोबारा बताऊं? आ गया सचिन, सर, समझ आ गया सर। किसी को कोई प्रॉब्लम वो पूछ सकता है। ऐसे यहाँ पे और भी है, इलिप्स है। इलिप्स के तो अभी खैर यूज नहीं है, जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कमांड्स हैं। मॉडिफिकेशन कमांड्स में है मूव, रोटेट, मिरर, स्केल। जैसे जैसे यूज होगा हम लोग इनको यूज करेंगे। उसके बाद एक थोड़ा जरूरी कमांड भी कह सकते हैं इसे, एक ट्रिम की कमांड आती है। जैसे आपकी कोई लाइन एक्स्ट्रा खींच गई है, या आपको लाइन नहीं चाहिए, तो आप जस्ट ये सीजर सी बनी होगी, इस पर क्लिक करोगे तो ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। तो जस्ट आपको करना क्या है, ट्रिम पे क्लिक करना है,
उसके बाद जो आपको लाइन नीचे उस पर जाके कट कर देना है, तो ये आपकी लाइन ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये एनोटेशन टैब में आपको डायमेंशंस दिख रहा होगा, तो ये डायमेंशंस और ये ऑफसेट मैं आपको ड्राइंग में बताऊंगा, ये ऐसे पता नहीं लगेगा, इसके लिए ड्राइंग यूज होगी। मैं सक्षम को एक ड्राइंग भेज रहा हूँ। सक्षम, ये ड्राइंग ना सबको अभी ग्रुप में भेज दो, ठीक है। ओके सर। हम लोग एक सिंपल टाइटल ब्लॉक है, इसको बनाएंगे अभी। इसमें आपकी सारी कमांड्स आ जाएंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। इस टाइटल ब्लॉक में हमारी मोस्ट ऑफ द कमांड कवर हो जाएंगी सारी, जो जो बची हुई हैं अभी फिलहाल आज के लिए। ठीक है, सबके पास आ गई है ड्राइंग? यस सर, कर दिए सर। ठीक है, ओके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये एक टाइटल ब्लॉक है, ये 190 बाई 65 का एक टाइटल ब्लॉक है, जो आपको दिख रहा होगा। इसकी लेंथ 190 है और विड्थ 65 है। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो डायरेक्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो 190 बाई 65 का, या फिर आप लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा। तो पहले हम लाइन से सीखते हैं कि लाइन से कैसे बनाएंगे, ओनली यूजिंग ऑफ लाइंस। तो हम यहाँ पे लाइन से करते हैं, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग, हमें 190 इसकी लेंथ चाहिए, तो हमें अपने कीबोर्ड में 190 लिखना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब देखो ये 190 से पार चली गई, दिख रही है लाइन 190 से बाहर चली गई है। सक्षम दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। ये लाइन हमें पूरी विजिबल नहीं हो रही है, क्या कोई बता सकता है क्यों नहीं हो रही है? सर जूम ज्यादा हो रखा है। हमारी डायमेंशन 200 की थी, नहीं। पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट आगे से स्टार्ट किया। हाँ, हमने लिमिट, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, हमने लिमिट इसकी जो सेट की थी वो 100 बाई 100 की थी, लेकिन जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो 190 की ड्रॉ कर दी है, इसलिए वो स्क्रीन से बाहर चले गया है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से एक बार दोबारा लिमिट सेट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी ड्राइंग हमें विजिबल हो। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से लिमिट लिखिए, लोअर पॉइंट सेलेक्ट कीजिए 0,0, एंटर, देन इसको कर दीजिए आप 200, 200, 200, 200, देन एंटर, जेड, एंटर, ए, एंटर। अब देखा, अभी हमें 190 की लाइन विजिबल होने लग गई ना। यस सर। तो ये लिमिट्स का यही यूज है, अगर आपकी लिमिट की बाहर की ड्राइंग हो गई तो वो स्क्रीन से बाहर चली जाएगी, आपको शो नहीं होगी। शो करने के लिए आपको जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा बार बार। तो लिमिट्स का ये यूज होता है कि आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से लिमिट सेट करके उसे अपने व्यू पॉइंट पर रखोगे। तो ये हमारी 190 mm की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद हमें इसकी हाइट चाहिए 65 mm, तो आप लाइन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड पॉइंट पे, और जब आप कर्सर ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पे आप 65 लिखिए,
देन एंटर, और फिर कर्सर को राइट साइड कीजिए 190, एंटर, और नीचे की तरफ कीजिए 65, देन एंटर। और ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है और हमें लाइन कमांड से बाहर आना है, तो हमें एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। अभी भी हम लाइन कमांड में ही हैं, तो हमें एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। एस्केप बटन प्रेस करिए, लाइन कमांड से बाहर आ जाओगे आप। एस्केप बटन प्रेस हो गया, आप लाइन कमांड से बाहर आ गए। ठीक है, एक तो ये तरीका है लाइन कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉ करने का, और एक दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, वो भी बता देता हूँ। जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और पॉइंट। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इसको जब कर्सर को लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे तो ये आपसे लेंथ पूछेगा, तो हमें चाहिए 190 लेंथ, 190। देन हम प्रेस करेंगे टैब, देन 65 और एंटर। तो ये 190 बाई 65 का एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। कोशिश कीजिए कि आप लाइन से ड्रॉ करें, उससे क्या होगा कि आपके लाइन कमांड पे थोड़ा कमांड आ जाएगी। बना रहे हो ना आप लोग साथ साथ में? यस सर। इतना हो चुका है सबका? किसी को कोई पूछना है यहाँ तक? सक्षम, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, उसके बाद अब जब आप ड्राइंग को देखेंगे तो जहाँ पे ये राइट साइड में कॉर्नर में लिखा है शीट 1 ऑफ 1, तो यहाँ से हमें एक 20 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए ही हमें ये सब चीज़ें ऑन रखनी है जो मैंने बताया था ना, शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइंस एंड स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट्स, ये आपको ऑन होने चाहिए। आपको सिंपली करना क्या है, आप जब लाइन पे क्लिक करोगे और आप इस कॉर्नर पे जाओगे, थोड़ी देर होल्ड करोगे, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो एक आपको ग्रीन सी लाइन दिख रही है सक्षम, ग्रीन सी लाइन दिख रही होगी एक। यस सर। तो ये जो ग्रीन सी लाइन है, आपको इसको ऊपर की तरफ करना है और हमें चाहिए 20 mm पे। तो यहाँ से हमें कीबोर्ड में हम 20 टाइप करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा 20 mm से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें लेफ्ट साइड में तो पूरा ही चाहिए, तो ये पूरा था 190, उसके बाद आप 190 लिखिए, देन एंटर। तो ये हमारी 20 mm पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है ऊपर की साइड लेफ्ट कॉर्नर से। समझ में आया? सक्षम? यस सर, बस एक मिनट ड्रॉ कर लो। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया, जिसने देखा नहीं। आपको करना क्या है, सिंपली लाइन पे जाना है, इस कॉर्नर पे जाना है, आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ हल्का सा कर्सर ऊपर की तरफ करना है, तो आपको एक लाइन सी दिखेगी नीचे। नीचे करोगे तो वो लाइन नीचे ड्रॉ हो जाएगी, बट आपको ये कर्सर ऊपर की तरफ करना है इस लाइन पे, कहीं भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा आएगा एक्सटेंशन 11 पॉइंट समथिंग, ऐसी कुछ जो भी आएगा, तो आपको जस्ट ऊपर करना है, क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे 20 जब आप कीपैड में लिखोगे आपको, देन एंटर, तो ये 20 mm से स्टार्ट हो जाएगी ये लाइन। उसके बाद आप जब कर्सर अपने माउस को लेफ्ट साइड करोगे तो आपको 100 लिखना है, सॉरी 190 है ना, 190 जब आप लिखोगे उसके बाद एंटर, तो ये 20 mm पे हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है।
हो गया सर। हो गया, डन। किसी को कोई डाउट या फिर किसी का ड्रॉ नहीं हो रहा हो तो वो पूछ सकता है। अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है यहाँ से। इसको ड्रॉ करने के, इस टाइटल ब्लॉक को ड्रॉ करने के बहुत से तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इजी है, लेकिन आप कोई कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे यहाँ से। यहाँ से ये कितना है, 20, 40, 45, ये टोटल 60 mm का है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे जाएंगे, क्लिक नहीं करना है, इसको कर्सर को लेफ्ट साइड ले आएंगे अपने माउस को और 60 एंटर करेंगे, देन एंटर। तो ये आपकी 60 mm से स्टार्ट हो जाएगी लाइन। तो 60 mm से हमें नीचे तो पूरा ही चाहिए, तो इसके बाद आप 65 कीपैड में लिखिए, उसके बाद एंटर कीजिए। तो ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा जो 60 बाई 65 mm का है। इसकी लेंथ 60 है और इसकी हाइट 65 है। हो गया है, बनाया किसी ने? यस सर, हो गया। हो गया ना? ठीक है। अब हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सेम कमांड हम यूज करेंगे। लाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ये 20 mm राइट साइड को, तो आप जब यहाँ पे करोगे हल्का सा आगे लेके कीपैड में 20 एंटर, एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ आइए, डाउन साइड को 65 प्रेस कीजिए, देन एंटर। तो ये जो है हमारे सर 20, 45 चाहिए होगा ना? नहीं मैं 3 पार्ट में कर रहा हूँ ना इसको डिवाइड, तो एक सर 20 वो हो गया। नीचे वाला खाली पड़ा है ना जो आपने शीट भेजी है, उसमें ड्राइंग नंबर वाला, उसमें लाइन की जरूरत नहीं थी। ओके ओके ओके, डोंट वरी, वो उसको बाद में हम ट्रिम कर देंगे। ओके उसको सर। हम बाद में ट्रिम कर देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप ट्रिम कर सकते हो बाद में। ये तो मतलब अगर आप वो करोगे तो आपको थोड़ा वो दिक्कत हो सकती है, पर हाँ मतलब मैंने बताया था ना कैसे भी बना सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको बाद में ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस दबाओगे तो लाइन कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से 25 mm चाहिए, तो हम इस पे जाएंगे, थोड़ा सा कर्सर को आगे करेंगे, 25 एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद डाउन साइड आएंगे और 65 प्रेस करेंगे, देन एंटर और एस्केप। तो ये हमारा अपर राइट साइड वाला रेक्टेंगल बन गया है। ये जो ये है 20 mm, ये है 25 और ये है 15 mm, ठीक है। अब जो सक्षम कह रहा था कि ये एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा जो हो गया इसको हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे, देन जस्ट इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है सक्षम, अब ठीक है। यस सर। ओके, अब इसमें
हमें ऊपर से यहाँ से 10 mm चाहिए नीचे, यहाँ से 10 mm पे हमें एक लाइन चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर इस पे एंड पॉइंट पे जाएंगे, कर्सर नीचे की तरफ करेंगे, 10 एंटर कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए और ये 10 mm से हमारी लाइन चालू हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में लेके जाइए और 60 एंटर कीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और एस्केप। तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है 10 mm पे यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना हो? सक्षम, डन। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 7 mm की लाइंस ड्रॉ करनी है, पूरे यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ये दिख रहा है, एक ऑफसेट, इस ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ऑफसेट पे क्लिक करोगे आपको ये दिखाएगा स्पेसिफाई ऑफसेट। दोबारा बताओगे? ठीक है, मैं बता ही रहा हूँ बस। आपको जस्ट करना क्या है, ऑफसेट पे क्लिक करना है एक बार। आप जब ऑफसेट पे क्लिक कर दोगे तो ये हमको पूछेगा कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो हमें 7 mm पे चाहिए नीचे लाइन। तो हमें करना क्या है, 7 एंटर करना है, 7 लिखोगे, उसके बाद एंटर प्रेस करोगे। अब ये पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। एक मिनट, अभी हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो हमें इस लाइन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें बहुत सारे चाहिए, हमें 7 mm की, 7 mm पे 1 2 3 4 5 6 लाइन्स चाहिए। तो हमें करना क्या है, जब हम 7 एंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें प्रेस करना है M, देन एंटर। जब आप ये प्रेस कर लोगे तो एक कर्सर को नीचे की तरफ करके क्लिक करना है। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, 2 लाइन ड्रॉ हो गई, 3 लाइन ड्रॉ हो गई और एक 4th लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, उसके बाद आप एस्केप कर दोगे तो ये 7 mm पे हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। ऑफसेट का यही यूज है। किसी को समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। समझ में आया कैसे यूज करना है? यस सर। एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आपको ऑफसेट पे क्लिक करना है, देन आपको डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी है, कितनी डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट चाहिए। तो हमें 7 mm पे चाहिए, तो हम इस पे 7 लिखेंगे, एंटर करेंगे और ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे जिससे भी आपको हमें ऑफसेट चाहिए। आप इसको सेलेक्ट करिए तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो हमें ऊपर की तरफ तो चाहिए नहीं, तो हम इसे कर्सर को नीचे की तरफ करेंगे। उसके बाद हमें एक नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल चाहिए। तो हम एम पे क्लिक, कीबोर्ड में एम लिखेंगे, एम टाइप करके एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, बस नीचे की तरफ क्लिक करते रहना है, लेफ्ट क्लिक माउस पे। तो ये जितनी भी चाहिए आपको उतनी बना के दे देगा। उसके बाद एस्केप दबा दीजिए और ये आपकी बॉक्स 7 mm पे ये लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी।
यहाँ तक डन सबका सक्षम? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब हमें यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में एक ट्रायंगल बनाना है, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 25 mm, जो यहाँ से 25 mm है। तो वही सेम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, कर्सर को हल्का सा आगे करेंगे बिना प्रेस किए हुए। उसके बाद हम लोग 25 एंटर करेंगे, तो ये हमारी एक 25 mm की लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ से 25 mm स्टार्ट हो जाएगा और इसकी हाइट हमें चाहिए 20, तो जस्ट 20 लिखिए और एंटर कर दीजिए, तो ये हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। देन हमें इसके दो पार्ट करने हैं 10 mm के, तो हमें सिंपली करना क्या है, दोबारा लाइन कमांड पे जाइए, पॉइंट स्पेसिफाई करिए, कर्सर को नीचे कीजिए, 10 एंटर, और देन लेफ्ट साइड में 25 और एंटर। सक्षम डन? यस सर। ओके, अब हमें इस टाइटल ब्लॉक में लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपली टेक्स्ट पे जाना है, इस एरो को देख रहे हो, इस एरो पे क्लिक करना है और सिंगल लाइन टेक्स्ट पे एंटर करना है। ठीक है, आप जैसे इस पे एंटर करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जहां से स्टार्ट करना है आप वहां पे क्लिक करिए, मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है, और ये आपसे हाइट पूछेगा, तो आप हाइट अपने मर्जी से डाल सकते हो, जो मतलब इस बॉक्स के अंदर आ जाए उस हाइट को। मैं यूज़ करूँगा 10 mm। तो करना मुझे करना क्या होगा, मुझे अपने कीपैड में 10 लिखना है, देन एंटर, और उसके बाद ये आपसे रोटेशन पूछेगा। ये नीचे कमांड लाइन में लिखा 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 हुआ होगा ना, स्पेसिफाई रोटेशन, तो इसको आपको सिंपली 0 और एंटर कर देना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नेम ऑफ फर्म। देन बाहर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद एस्केप। सर आप टेक्स्ट का एक बार बता दीजिए। सर एक बार दोबारा बता दो ये। ओके, टेक्स्ट में जाना है आपको, सिंपल जहाँ पे ए लिखा होगा उसके नीचे जो एरो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंगल लाइन पे आपको क्लिक करना है। जब आप सिंगल लाइन पे क्लिक कर दोगे तो आपको पूछेगा कि इसी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हमें चाहिए ड्राइंग। तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए, आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक, मैं सिंपली यहाँ पे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये नीचे देखो, आप कमांड बॉक्स में पूछ रहा होगा स्पेसिफाई हाइट, तो आपको टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी है वो ये पूछ रहा है। तो आपको इसको सिंपली कुछ भी रख सकते हो आप अपने मर्जी से, तो मैं इसको 10 ले रहा हूँ, तो मैं अपने कीपैड में 10 लिखूंगा, देन एंटर। उसके बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो इस रोटेशन एंगल क्या रखना है आपको, 0 0 एंटर। समझ में आया? यस सर।
हुआ, स्टार्ट हुआ। टाइप करने के लिए बॉक्स आया। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे सिंपली नेम ऑफ द फर्म, और आप बाहर क्लिक करके एस्केप कर दीजिए, तो आप इस कमांड से बाहर आ जाओगे। यहाँ से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। आप मूव पे क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, ऐसे करके आप इसको मूव कर सकते हैं। सिंपली मूव पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको राइट क्लिक करके ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आपको जस्ट राइट, जब आप राइट क्लिक करोगे तो आप इसे मूव कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे लिखना है स्केल। ओके, यहाँ पे स्केल, उसके लिए सेम टेक्स्ट पे जाइए, सिंगल लाइन सेलेक्ट कीजिए, ये ना अभी ये जो लाइन है सेलेक्ट कर रहा है, ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमारे ये सब चीज़ें ऑन है। चलो इसको भी बता देता हूँ मैं। ये स्नैपिंग रेफरेंस से होता क्या है कि हमें ना लाइन का कोई भी मिड पॉइंट दिखाता है ये। जब आप लाइन क्लिक क्लिक करोगे लाइन कमांड पे, तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल दिख रहा है, ये मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स दिखाता है, एंड पॉइंट्स दिखाता है, एंड पॉइंट यहाँ पे हैं। और जो मैंने बताया था कि ये जो ग्रीन लाइन दिखती है, अगर आपको 10 mm यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये सब इन्हीं कमांड की वजह से होता है। जो ये नीचे शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइंसेज है, ये हमें दिखाता है कि एंड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट में जाओगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ये सब चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इन्हें ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये अभी उनको कैच कर रहा है, तो अभी इसको बंद कर सकते हैं हम लोग। सिंपली करना है कि आपको टेक्स्ट पे जाना है, सिंगल लाइन टेक्स्ट, को दोबारा से टेक्स्ट की हाइट देनी होगी। ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए क्योंकि ये बॉक्स हमारा 10 mm का ही है। तो मैं सिंपली से 5 mm करूँगा, एंटर, 0, एंटर। फाइव एम थोड़ा ज़्यादा है तो इसे हम छोटा कर सकते हैं। इसे ले लेंगे हम 3।
10 स्केल। तो ये हमारा स्केल लिखा हुआ हो गया। और इसके नीचे जो ये आपको ड्राइंग सी दिख रही होगी स्केल के नीचे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्शन में यूज़ होता है, फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल उसका सिंबल है, तो ये अभी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं अभी फ़िलहाल, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। इसका यूज़ तब होगा जब आप बताएंगे कि मैंने ड्राइंग किस चीज़ में बनाई है, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाई है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से, इसका यूज़ बाद में आएगा। तो इस सिंबल को छोड़ दीजिए अभी। ऐसे ऐसे आप लिखते जाइए सब कुछ। अब हमें यहाँ पे चाहिए टाइटल। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट, देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम 3 एंटर, 0 एंटर, टाइटल, देन हम बाहर बाहर क्लिक करेंगे। यहाँ तक हो गया? किसी को कोई डाउट? सक्षम? यस सर, हो गया। लिख रहे हो ना? यस सर। ठीक है, आप लिखते रहो। जो इसकी स्पीड थोड़ी तेज है वो लिख सकता है जल्दी जल्दी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ ही लिखता है। किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अब हमें यहाँ पे लिखना है नेम, तो हम वही सिम मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखते जाइए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ भाई। बताना है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप लिखते जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को पूछना। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे हमने डिज़ाइन लिख दिया, उसके बाद सेम ही चीज़ करनी है। टेक्स्ट, सिंगल लाइन, देन स्पेसिफाई पॉइंट, क्लिक करिए,
उसके बाद मैं हाइट 2 या 3 mm के बीच में रख रहा हूँ, तो इसको भी 2 mm कर देते हैं। एंटर, देन 0, एंटर। उसके बाद आपको लिखना है ड्रॉन, डी, बाहर क्लिक कीजिए। आप स्पेस दबाओगे, सेम कमांड एक्टिवेट होगी जो आपने प्रीवियसली एक्टिवेट की है, वही कमांड दोबारा एक्टिवेट होगी स्पेस दबा के। और अगर किसी कमांड से आप बाहर आना है तो उसके लिए एस्केप। वही सेम पॉइंट स्पेसिफाई, टेक्स्ट की हाइट, देन रोटेशन एंगल 0, देन एंटर। उसके बाद टेक्स्ट, then again press space, specify first point, 2, 0, then write the text, standard, then click outside and escape, then press spacebar, specify point, then text height, rotation angle 0, enter, and write the text. उसके बाद बस ये लास्ट वाला बॉक्स रह गया, इसमें हमें लिखना है ड्राइंग नंबर। ओके, देन हम प्रेस करेंगे स्पेस, स्पेसिफाई, इसको हम लोग करेंगे 5 mm के अंदर, एंड 5, एंटर, 0, एंटर। इतना सबका हो चुका है या फिर कर रहे हो अभी? सर कर रहे हो हैं। गया सर। डन। ये शीट 1 ऑफ 1 इसे रहने देना, इतना काफी है। सर डन। इसके बाद हम मेन पार्ट पे आएंगे, डायमेंशनिंग पे। कि हमें डायमेंशनिंग कैसे करनी है, जो हमने ड्राइंग बनाई है वो क्या क्या डायमेंशन में है, वो सब हम शो करेंगे इस ड्राइंग में। सक्षम बन गया है? यस सर। सबका बन गया है, अब कोई बना रहा है, अभी कोई लिख रहा है। तो फिर मैं मेन पार्ट पे हूँ इसके डायमेंशनिंग पे। ठीक है सक्षम, कोई बना तो नहीं रहा ना? अभी कोई बना रहा होगा तो अभी रुक जाना, मैं मेन पार्ट बता दूँ, डायमेंशनिंग का यस बता देता हूँ मैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना, बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। मैं सक्षम को शॉर्टकट की भेज दूंगा, उसमें काफ़ी कुछ शॉर्टकट किए हैं कमांड्स हैं, तो आप उन्हें देख लेना।
कैसे कैसे कौन सी कमांड यूज होगी। बाकी मेन जो बेसिक कमांड है, छोटी कमांड है, वो तो मैंने आपको बता दी है। किसी कमांड से बाहर आना है उसके लिए एस्केप प्रेस करना है, कोई कमांड रिपीट करनी है प्रीवियस उसके लिए स्पेस बार प्रेस करना है। और हमारी 2-3 चीजें मेन रहेंगी। स्टार्टिंग में आपको यूनिट्स सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको लिमिट सेट करनी है अपने व्यू पेज की, और आपको ये 4 चीजें ऑन रखनी है अपने इजी के लिए। ऑर्थो मोड, स्नैपिंग रेफरेंस लाइन से, स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट्स, और ये फोर्थ ये ऑन ही रहेगा, शो एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स। ये 4 चीजें आपको ऑन रखनी है, आपको इजी पड़ेगा। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर आप एक बार यूनिट से जो आपने शॉर्ट में बताया सारा कि यूनिट्स में क्या करना है, लिमिट में क्या करना है, और 4 चीजें कौन सी ऑन रखनी है, एक बार आप चेक ओके बॉक्स कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़? ओके, आपको यूनिट्स में करना क्या है, देखिए बेसिकली वैसे ये डिफ़ॉल्ट सेट रहती है, पर आपको एक बार चेक कर लेना है। यूनिट्स लिख के कमांड बॉक्स में एंटर करना है, इसको चेक कर लीजिए, ये मिलीमीटर में होना चाहिए क्योंकि हमारी सारी मोस्टली ड्राइंग मिलीमीटर में यूज़ होती है। तो ये आपको अश्योर करना है कि ये मिलीमीटर में हो, और वो जस्ट ओके बटन प्रेस करना है, ये आपको चेक कर लेना है एक बार। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, लिमिट्स। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिमिट्स टाइप करना है, एंटर करना है। आपको रेफरेंस पॉइंट पूछेगा ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर का, उसको आपको डालना है 0,0। एंटर करोगे, उसके बाद आपको अपर राइट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट बताना है। तो वो कोऑर्डिनेट आप ड्राइंग के हिसाब से सेलेक्ट करिए, क्योंकि ये जो मैंने अभी ड्राइंग बताई ये 190 mm की थी, तो मैंने 200 by 200 सेलेक्ट किया था। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे 200 by 200 रहने देते हैं, 200 देन कॉमा 200 और एंटर। देन उसके बाद ये पूरा नहीं हुआ है अभी, आपको उसके बाद प्रेस करना है Z, एंटर, A, एंटर। इससे क्या होगा कि आपकी जो ड्राइंग रहेगी वो आपके व्यू में रहेगी। जैसा आपने पहले देखा था ना, जो मैंने 300 की वहाँ जब 100, 100 सेलेक्ट किया था तो मैंने 190 की लाइन बनाई थी तो स्क्रीन से बाहर चली गई थी। ऐसा नहीं होगा, आप जो बनाओगे वो आपको विजिबल रहेगा। ओके डन। किसने पूछा था, हो गया क्या, फिर से बताऊं? यस सर। हो गया ना? ओके, अब हम इसके मेन पार्ट पे आते हैं, डायमेंशंस के। अब हमें करना क्या है, अब हमें ड्राइंग के हिसाब से इसको डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है। हमें जो ड्रॉ किया है उसको बताना है कौन कितने क्या चीज़ कितने mm की है। आप लोग अपनी ड्राइंग खोल लीजिए जो मैंने भेजी है, ठीक है। उसके बाद आपको डायमेंशन पे क्लिक कर, डायमेंशन के बगल में एक लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमारी सारी डायमेंशन लीनियर हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास ना एंगुलर कोई डायमेंशन है, ना ही कोई हमें आर्क दिखाना है, ना ही कोई रेडियस दिखाना है, ना ही कोई डायमीटर दिखाना है। तो हमें जस्ट लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करना है। जैसे आप लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, आपको कौन सी लाइन की डायमेंशन चाहिए। मुझे इस वाली लाइन की डायमेंशन चाहिए, तो मैं इसके दोनों एंड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। देखो अभी इसके एंड पॉइंट नहीं दिखा रहा है, मेरे को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें बंद हैं दोनों ही, ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल और ये दोनों बंद है।
तो इसलिए मेरे को एंड पॉइंट्स मिड पॉइंट कुछ नहीं दिखा रहा है। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक ग्रीन सा बॉक्स आएगा, तो ये अब एंड पॉइंट शो हो रहे हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना है एक बार इधर, और सेकंड एंड पॉइंट जब आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। आपको इसे नीचे ड्रैग करना है और देन जस्ट क्लिक। ये 190 हुआ। यस सर। सर ये स्पेसिफिक है कि हमें कितनी दूर करनी है डायमेंशन लाइन? नहीं, ये आप कितना भी लंबा कर सकते हो, उसको नीचे ड्रैग कर सकते हो। थोड़ी ज़्यादा ड्रैग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यही पूछ रहे हो ना? यस सर। नहीं नहीं, ये इसका कोई वो नहीं है, ये आप कितना भी कर सकते हो। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब विजिबल होना चाहिए। अब अब काफ़ी लोगों को शायद प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी का एरो हेड छोटा होगा, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है एरो हेड छोटे की, या जो ये बीच में गैप दिख रहा है ये गैप कम दिख रहा हो। उसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर किसी को ये सब डायमेंशन वाली प्रॉब्लम आती हैं कि एरो छोटा दिख रहा है, या फिर ये जो गैप है ये छोटा है, या फिर ये जो टेक्स्ट जो ये मेरा लाइन के ऊपर आ रहा है किसी का बीच में आ रहा होगा। सक्षम तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, इस लाइन के ऊपर ही है या बीच में है? ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है, फिर ठीक है। ओके, अगर किसी का नीचे आता है तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड में जाएंगे और डी एंड लिखें, डी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये एक बॉक्स टाइप ओपन हो जाएगा प्रॉम्प्ट। हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे थोड़ा। आप जब मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ बना हुआ आएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में जाओगे तो ये टेक्स्ट हाइट बताएगा। मेरे उसमें 2.5 सेट हो रखी है, तो आप इसे बढ़ा घटा सकते हो, जिसका मतलब किसी को विजिबल, जो ड्राइंग में हमें इजीली विजिबल हो, एकदम ज़्यादा छोटा भी ना और ज़्यादा बड़ा भी ना दिखे। तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो, टेक्स्ट हाइट को, डायमेंशन की, उसके ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है उसकी टेक्स्ट हाइट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट हाइट सेलेक्ट कर दोगे जब, उसके बाद टेक्स्ट लाइन अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइन विद डायमेंशन लाइन। तो हमें इसको क्या करना है, सिंपली आईएसओ स्टैंडर्ड में कर देना है। आईएसओ जब आप स्टैंडर्ड में करोगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन होगी, तो हमारा टेक्स्ट भी हॉरिजॉन्टल ही लिखाएगा। और अगर वर्टिकल डायमेंशन होगी तो हमारा टेक्स्ट भी वर्टिकल ही लिखा आएगा। तो आपको ये करना है आईएसओ स्टैंडर्ड। और उसके बाद एरो साइज, हाँ, अगर किसी का एरो साइज एकदम छोटा है तो वो एरो साइज को बढ़ा सकता है कि वो एरो विजिबल हो ड्राइंग में। तो यहाँ से एरो साइज बढ़ा सकते हैं आप। और जो एक गैप है, ये डायमेंशन लाइन और हमारी ड्राइंग के बीच का जो गैप है, ये आप इसको भी घटा बढ़ा सकते हो, वो यहाँ से घटेगा बढ़ेगा। आप इसको सिंपली सेट करते हुए मैं 1 लिखता हूँ, ओके, क्लोज। तो ये गैप थोड़ा बढ़ गया, आप देख रहे होंगे आप। तो ये सारी सेटिंग यहाँ से होगी। आपको जस्ट कमांड लाइन में, हाँ, और एक और चीज़, आप जूम आउट करते हो अगर, या जूम इन करते हो, तो आपकी ड्राइंग लेफ्ट या राइट मूव हो जाती है। तो आपको उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना है, माउस का मिडिल बटन प्रेस करना है, उससे आप पैन कर सकते हो कहीं पे भी स्क्रीन पे। ओके, आपको मैं फिर क्या बता, करना है? अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे ये ड्राइंग ऊपर नीचे चली गई, मतलब जैसे हो जाती है ना, साइड हो गई,
लेफ्ट या राइट चलेगी। तो आपको क्या करना है, मिडिल माउस बटन पर क्लिक करना है, उससे आप पैन कर सकते हो, इसको क्लिक करके रखना पड़ेगा मिडिल माउस बटन पे। ठीक है, तो मतलब अगर खिसक जाती है लेफ्ट या राइट तो आप उसको ठीक कर सकते हो व्यू पॉइंट के लिए। हाँ, तो डायमेंशन ये एरो वगैरह के लिए मैंने बताया था, कमांड में डी टाइप करना है, एंटर करना है, और यहाँ से आप डायमेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हो। डायमेंशन, टेक्स्ट की हाइट, एरो की हाइट, और जो एक गैप है डायमेंशन लाइन और ड्राइंग के बीच का गैप, आप मॉडिफाई में जाके कर सकते हो। टेक्स्ट में जाके आप ये श्योर कर लीजिए, ये आईएसओ स्टैंडर्ड में कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगी उसमें जो टेक्स्ट आएगा वो हॉरिजॉन्टल ही आएगा, और जो वर्टिकल होगी उसमें वर्टिकल ही लिखा आएगा टेक्स्ट। अगर ये नहीं रहा तो कैसे भी आ सकता है। अगर आप टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो जो वर्टिकल वाली डायमेंशन होगी उसमें जो टेक्स्ट लिखा आएगा वो हॉरिजॉन्टल ही आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसको आप आईएसओ स्टैंडर्ड पे सेट कर लीजिए। यहाँ से आप सिंबल एंड एरो में जाके एरो की साइज बढ़ा सकते हो, और जो लाइंस में जाके आप ये जो गैप है डायमेंशन लाइन और हमारी ड्राइंग के बीच का गैप, इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब जो विजिबल रहे कि हमें दिखे। जैसे अभी मैं इसको 1 है, मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ। ओके, क्लोज। तो देखिए गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया दोनों में। सक्षम, क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर एक बार फर्स्ट डायमेंशन लाइन कैसे लाते हैं एक बार वो बस बता दें, बाकी सारा समझ आ गया। अच्छा, मतलब डायमेंशन कैसे बनानी है हमें? या जो फर्स्ट 150 मिलीमीटर वाली लाइन है वो कैसे आएगी? 190 है, 150 नहीं है। अरे हाँ 190 वाली। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, ये ऊपर जाके ये दिख रहा है ना लीनियर, इस पे क्लिक करना है। लीनियर पे क्लिक जब आप करोगे तो हमारी ये वाली लाइन जो है ये 65 की है। हमें खुद नहीं टाइप करना है, खुद लिखा हुआ आ जाएगा। आपको बस पॉइंट सेलेक्ट करना है। आप इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, सेकंड इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, और माउस को बस लेफ्ट साइड ड्रैग कीजिए। तो ये 45 मतलब जहाँ पे भी आपको जितनी भी दूरी पे चाहिए, डिस्टेंस पे चाहिए, वहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। आ गया ना समझ? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। ये हमारा 45 था, इसका नीड नहीं है मैं, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। सर जब आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें ग्रीन डॉट आ रही है ना बीच में, तो मेरे वाले में शो नहीं कर रही, कैसे शो करा रही है? कोई नहीं, ये भी चलेगा। अब यहाँ ये और ये वाली लाइन, ये है हमारी 65। तो हमें सिंपली करना क्या है, दोबारा लीनियर पे जाना है, ये हमें क्लिक करना है, देन नीचे वाली लाइन, सॉरी, दिस लाइन एंड दिस लाइन, या इस तरफ ही कर लेते हैं इसको। बेकार में यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कोई। उसके बाद देखिए, आपको अगर सेम कमांड यूज करनी है डायमेंशन वाले तो आप स्पेस प्रेस कीजिए। अभी हम लाइन कमांड, अभी हम लीनियरी के अंदर हैं, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं सर्कल वगैरह, तो आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं सेम कमांड यूज करने के लिए। पहला पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए,
ड्रैग कीजिए, क्लिक करिए, छोड़ दीजिए, स्पेस प्रेस कीजिए, पहला पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, देन छोड़ दीजिए, फिर स्पेस प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। यही हमें अब राइट साइड में करना है। स्पेस, क्लिक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड 10 mm. Space, first point, second point, and 7. सर हाँ, सर एक बार ये स्पेस वाली चीज दोबारा बताना सर। कौन सी वाली? सर जो अभी आपने ये स्पेस के साथ ये डायमेंशंस लिखी हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। आपको जब भी कोई कमांड रिपीट करनी है, जैसे हमें अभी तो हमें सिर्फ डायमेंशन ही लिखनी है, तो हमें ना जब आप डायमेंशन लिख दोगे उसके बाद स्पेस, वो कमांड खत्म हो जा रही है, तो हमें स्पेस टाइप करना है वही कमांड एक्टिवेट करने के लिए। जब आप स्पेस दबा दोगे तो आपकी फिर से डायमेंशन वाली कमांड एक्टिवेट हो जाएगी वही। मतलब आपको बार बार यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, लीनियर इस पे डायमेंशन की। आपको बस ओके सर, ओके। स्पेस प्रेस करना है, आपकी वही कमांड एक्टिवेट हो जाएगी जो प्रीवियसली एक्टिवेटेड है। हम डायमेंशन यूज कर रहे हैं तो स्पेस यूज करके डायमेंशन हमारा दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर किसी कमांड से बाहर आना है तो एस्केप बटन। 10 बज Yes, sir. थोड़ी देर में। आ गया सर। सर वो जो राइट साइड वाले हमने बनाए हैं 7-7 वाले, हाँ, सर उसमें एक एरो नीचे की साइड हमेशा पॉइंट कर रहा है एक्स्ट्रा। कौन सा वाला? वो जो हमने 10 के साथ में 7-7 वाले बनाए हैं, तो उसमें ये एक वाला एक्स्ट्रा एरो आ रहा है मेरे। ये सर एक्स्ट्रा एरो आ रहा है, 2 एरो आ रहे हैं। सर 2 एरो नहीं आ रहा, एक साथ हाँ। में एक्स्ट्रा एरो हेड आ रहा है नीचे की साइड, जहाँ पे 20 खत्म हुआ है ना, वहाँ पे एक 20 के नीचे एक दोबारा स्टार्टिंग वाला वो आ रहा है। यहाँ पे यस सर। 1 मिनट मेरे को स्क्रीन शेयर करके बताओगे? सक्षम? यस सर, कर रहा हूँ। सर वो नीचे की साइड जो आ रहा है 7 के, ये 7 के नीचे की तरफ जो एरो आ रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ ना? यस सर। आप एक काम करो, ये ऊपर ना आपके उसमें अंडू का ऑप्शन है एक, जहाँ पे ये प्रिंटर सा बना हुआ उसके बीच में, इस पे क्लिक करना है एक बार और उसको दोबारा बनाओ उस वाली डायमेंशन को। सर कहाँ पे?
ऊपर लेफ्ट में जहाँ पे प्रिंटर का है ना, उसके बगल में एक अनडू करके आ रहा होगा राइट साइड में, प्रिंटर के राइट साइड में। हाँ, अब इसको दोबारा बनाओ। सर अब भी सेम ही आ रहा है। ओके, तो एक बार एक काम करो, नीचे नीचे कमांड में डी प्रेस करना। डी देन एंटर। यस सर कर दिया। मेरे उसमें दिख नहीं रहा, मतलब वो जो विंडो खुली है ना, क्योंकि मैं एंटायर एंटायर स्क्रीन। करता हूँ। हाँ, सर एक बार सिंबल एंड एरोस पे जाना। एक बार जॉब एंगल है ना जो लिखा हुआ है, इसको 90 करके देखना। ओके, अब कोई और डायमेंशन बना के देखना, ठीक है? इसको रहने देना एक बार। सर ये वाली सही आ रही है, सिर्फ यही वाली जो साइड में आ रही है वही गलत हो रही है। इसमें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, फिर बाकी तो ठीक ही है। अ, अ, इसे, हाँ, डिलीट करना, दोबारा बना के देखना एक बार। ये इसमें एरो हेड नीचे की तरफ जा रहा है ना? यस सर। इसके नीचे वाली करके देखना। सेम ही आ रहा है। 7 के लिए साइज मेरा भी यही आ रहा है। ओके, तो शायद ये ना साइज, एरो की साइज की वजह से हो रहा है। हाँ जी आप ना सर, वो एक साइज काम मैंने दो दो किया तो उससे हो गया सर सही। हो गया ना? हाँ, एरो की साइज की वजह से हो रहा है, एरो की साइज थोड़ी कम कर लो अपनी। यस सर हो गया सर। ओके, डन। ये बाकी का भी वो कर लो। कई बच्चों के लिए तो ज्यादा टाइम हो गया होगा, 10 बज गए। औरों का हो चुका है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? सक्षम, डन।
यस सर। ओके, तो मैं इसको लास्ट में बता देता हूँ, फिर अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सेव कर लेना है। तो आप जब यहाँ पे जाओगे, सेव एज करोगे, सेव एज क्लिक करके जहाँ आपको सेव करना है वहाँ आप इसे सेव कर सकते हो। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ अपने, ड्राइंग 1 की जगह मैं इसका नाम लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 1। कि हमारी ड्राइंग सेव हो चुकी है। अब अगर आपको ये प्रिंट करनी है, उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, ये जो ये ऊपर प्लॉट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंटर से बना रहा है, इस प्लॉट पे क्लिक करना है। जब आप इस प्लॉट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, प्रिंट प्लॉटर नेम, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। आपको इसको सिंपली करना क्या है, DWG टू PDF करना है। ठीक है, और यहाँ से आप पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग फिलहाल के लिए इसे A4 करते हैं। ठीक है, तो ये दिखाएगा आपको कि इसमें 3 ऑप्शन है, डिस्प्ले, एक्सटेंड्स, लिमिट्स, विंडोज। तो आपको सिंपली विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करोगे आपको एक फिर से ड्राइंग में ले आएगा। आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ क्लिक करना है और देन आपको जितनी भी ड्राइंग चाहिए यहाँ क्लिक करना है। तो ये सिलेक्ट हो गई। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो एक बार इसका कैसा आएगा। तो ये हमारा प्रीव्यू है। आप बैक जाइए और इसको ओके कर दीजिए। जहाँ भी आप सेव करना चाहो इसको सेव कर सकते हो। तो ये हमारी ड्राइंग ये सेव हो चुकी है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, इसका प्रिंट आउट ले लेना सब। और ये जो ये नेम की जगह छोड़ी है ना, नेम की जगह अपने अपने नाम लिख लेना और डेट आज की डाल देना। और बाकी ये नेम ऑफ फर्म की जगह आप DTU लिख लेना। बस ये आपको थोड़े चेंज करने हैं, बाकी चीज़ें रहने देना एज इट इज़। नेम की जगह अपना नेम, डेट, और फर्म की जगह कॉलेज नेम। ओके सक्षम? यस सर। किसी को कोई डाउट? पीडीएफ कैसे बनाए वो बता दो प्लीज। ओके ठीक है, आपको सिंपली क्लिक आपको सिंपली जो ये प्लॉट का ऑप्शन है इस पे जाना है, या फिर आप कमांड में प्लॉट टाइप कर सकते हो। कमांड में प्लॉट टाइप कर लो, या फिर ऊपर से यहाँ पे जो प्रिंटर का सा बना हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये खुल जाएगा आपका एक पॉपअप विंडो। उसके बाद जहाँ पे ये प्रिंटर ऑब्लिक प्लॉटर लिखा है, जहाँ पे नेम लिखा है, इसको आपको DWG टू PDF कर देना है। ठीक है, जब आप इसको DWG टू PDF कर दोगे और पेपर साइज कुछ भी सेलेक्ट कर लो आप, अभी हम A4 ही यूज कर रहे हैं तो आप A4 सेलेक्ट कीजिए। जब आप A4 सेलेक्ट कर लीजिए तो ये पूछेगा प्लॉट एरिया, व्हाट टू प्लॉट। आपको प्लॉट क्या करना है, अगर आप डिस्प्ले कर दोगे तो ये पूरी डिस्प्ले, जितनी भी डिस्प्ले है हमारी जो हमें दिख रही है वो उसको प्रिंट में ले लेगा, पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी ड्राइंग चाहिए। तो हम विंडो पे क्लिक करेंगे
देन हम अपनी ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे। ड्राइंग सेलेक्ट करने के लिए करना क्या है, यहाँ से एक क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक माउस पे, उसके बाद ड्रैग कीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए, फिर से ये खुल जाएगा और ओके कर दीजिए। या फिर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीव्यू देखना चाहते हैं हमारी ड्राइंग कहाँ पे आ रही है, और देन जस्ट ओके एंड देन नाम लिख के सेव। हो गया क्लियर? Yes, sir. Thank you. सक्षम? यस सर। डन डन। यस सर। ओके, तो अब सबको करना क्या है, ये जो नेम वगैरह फर्म का नेम है इसमें DTU लिख के, नेम की जगह अपना नेम लिख के, डेट आज की डाल के इसे प्रिंट करवा लेना। ये आज की एक्सरसाइज हो जाएगी और मैं कुछ कमांड्स भेजूंगा सक्षम को शेयर कर देगा ग्रुप में। शॉर्टकट्स कीज हैं उसमें, कमांड्स हैं, उसे आप देख लीजिए और 2 ड्राइंग भेजूंगा, हो सके तो प्रैक्टिस करना। तो कभी नेक्स्ट क्लास होगी जब, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे उसको, वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेंड कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर जो डायमेंशन लाइन है उसमें तो स्पेसिंग है वो नहीं आ रही। क्या चीज? तो डायमेंशन लाइन है ना वो कोलैप्स कर रही है, तो लाइन बनाई है उसके साथ, वो कैसे करनी है? ये जो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ये गैप नहीं आ रहा है, यस सर। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कमांड लाइन में D टाइप करना है, देन एंटर, उसके बाद मॉडिफाई, लाइंस में जाओगे, ऊपर यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको बढ़ा दीजिए अपने स्केल को, इसको 4 5 6 जितना मर्जी इसको कर लीजिए, तो वो उतनी दूर से आ जाओगे। थैंक यू सर। हो गया है, करके देखना एक बार, ठीक है, ओके फिर बताना हुआ या नहीं हुआ। इसको चेंज ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन करके देन ओके प्रेस, देन क्लोज, तो ये अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। हो गया सर। हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है सक्षम? यस सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट आता है Thank you, तो मेरा नंबर है सक्षम से, वो पूछ सकता है, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू।